साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, साथ ही साथ आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, आप लोगों के द्वारा एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर जीआईसी एलटी ग्रेड की आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे बेहतरीन कॉपी लिखें जिससे सिलेक्शन सुनिश्चित हो जीआईसी एलटी ग्रेड में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आज की यह बातचीत बेहद बुनियादी होगी। एक तरह से आप ये मानिए कि हम जीरो लेवल की बातचीत करेंगे कि कैसे बेहतर कॉपी लिखकर आप लोग जीआईसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। आप लोग जानते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड की जो आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा दिया है वह आपके ज्ञान की परीक्षा थी कि आप अपने विषय के बारे में कितना जानते हैं। जो मुख्य परीक्षा आप देंगे वह आपका जो भी ज्ञान है विषयगत उसके प्रस्तुतिकरण की परीक्षा है कि आप कॉपी पर कैसे जो भी आप अपने विषय के संबंध में जानते हैं उसको अपनी कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो ज्ञान होना और कॉपी पर उसको प्रस्तुत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आप लोग जानते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड में सिलेक्शन मेंस पर आधारित है, आपकी आंसर राइटिंग पर आधारित है। आप जितनी अच्छी कॉपी लिखेंगे उतने अधिक अंक आपको मिलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका संशय दूर कर दें कि जीआईसी एलटी ग्रेड का जो आपने एग्जाम दिया है प्रारंभिक परीक्षा का, उसका रिजल्ट कब आएगा? तो फरवरी लास्ट में 20 फरवरी के बाद जीआईसी एलटी ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो अब आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें। साथियों, सबसे पहले आपका ये भ्रम दूर कर दें। कुछ कैंडिडेट के द्वारा पूछा जाता है कि क्या कॉपी और पेपर अलग अलग मिलेगी मेंस में। तो आपको बता दें, आपको जो कॉपी मिलेगी उसी कॉपी पर आपके प्रश्न लिखे होंगे और उस प्रश्न का जितना आंसर आपको देना है उतना स्पेस उस कॉपी में छूटा होगा। मतलब प्रश्न लिखा होगा और प्रश्न के बाद उत्तर लिखने के लिए स्पेस छूटा होगा, फिर उसके बाद अगला प्रश्न आपको मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर अलग से नहीं मिलेगा, उसी कॉपी पर आपको प्रश्न भी लिखे हुए मिलेंगे। अगर आप मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित करना चाहते हैं तो बेहतर अंक अर्जित करने की जो बुनियादी शर्त है वह लिखने की स्पीड है। जी हाँ, सबसे पहले बिंदु आपको बता दें, आपको अपने लिखने की स्पीड में सुधार करना होगा। अगर आप बेहतर स्पीड में लिख ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसको इस तरह से समझते हैं, टोटल 3 घंटे में आपको 40 पेज लिखने का अभ्यास होना चाहिए। 1 मिनट में अगर आप 20 से 25 शब्द लिख लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपकी स्पीड इससे कम है तो बहुत स्वाभाविक है जब आप मेंस लिखने बैठेंगे तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे, आप सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे और प्रश्न छूटने की स्थिति में आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। तो सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छी कॉपी लिखने के लिए सबसे पहला जो बिंदु आपको फॉलो करना है, अपने राइटिंग की स्पीड बढ़ाना है। आपको बहुत स्पीड में लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर है तो आप ये मान लें कि दूसरे कंप्यूटर से आपको ज्यादा बेनिफिट मेंस एग्जाम में मिलने वाला है। आप सपोज करिए 2 कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट ने जो कंटेंट लिखा है वह लगभग एक तरह का है। एक की हैंडराइटिंग बेहतर है, एक की हैंडराइटिंग उससे कम अच्छी है। तो आप स्वतः विचार करें कि जिसकी हैंडराइटिंग बेहतर है कॉपी में उसको 4-5 अंक स्वाभाविक रूप से ज्यादा मिलेंगे। और जहां पर एक अंकों से या यूं कह ले पॉइंट में सिलेक्शन निर्धारित हो रहा हो वहां पर 4-5 अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप लोगों को लिखने की स्पीड के साथ साथ सुंदर लेखन का अभ्यास भी करना है। कम से कम आपकी राइटिंग ऐसी हो कि सुपाठ्य हो, उसको एग्जामिनर अच्छे से पढ़ ले। कॉपी वगैरह में कटिंग करने से आपको बचना है। कई बार क्वेश्चन लिखने के पश्चात आप उसको काटते हैं तो इस काटपीट से बचना है कॉपी में। एक बार में जो उत्तर लेखन शुरू करें उसको फ्लो में आप लिखते चले जाएं, काटपीट कॉपी में नहीं करना है। साथियों, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको जानकारी बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन आप अपने ज्ञान को कॉपी पर अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप मेंस एग्जाम में अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाएंगे।
तो जानकारी को कैसे कॉपी पर प्रस्तुत करना है, रचनात्मकता को लेकर भी आपको कार्य करना होगा। आपको बता दें, जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें जो प्रश्न निर्धारित हैं, 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न आपसे लघुत्तरी टाइप के पूछे जाएंगे। एक लघुत्तरी प्रश्न के लिए 8 नंबर निर्धारित हैं। 10 प्रश्नों के लिए कुल 80 नंबर निर्धारित हैं लघुत्तरी के लिए। और लघुत्तरी प्रश्न को आपको 125 शब्द में कुल मिलाकर लगभग 1.5 पेज में आपको उसका उत्तर लिखना है। लघुत्तरी के साथ साथ आप लोग जानते हैं, आपसे 10 प्रश्न दीर्घोत्तरी टाइप के पूछे जाएंगे। दीर्घोत्तरी टाइप के जो प्रश्न हैं उसमें एक प्रश्नों के 20 अंक निर्धारित हैं। 10 प्रश्नों के लिए कुल 120 अंक निर्धारित हैं दीर्घोत्तरी के लिए। दीर्घोत्तरी प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वह 250 है। लगभग 2.5 से 3 पेज आपको दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। अब लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको ध्यान क्या रखना है, कभी कभी हम लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर देते हुए भटक जाते हैं, भूमिका निष्कर्ष उसी में लिखने लगते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जो लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर लिखने के संबंध में आपको बता दें कि वहां पर आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त स्पेस होता है। वहां पर जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं 4-5 लाइन आप भूमिका बता दीजिए। उस प्रश्न के संबंध में विद्वानों के क्या मत हैं, कोटेशन वगैरह बता दीजिए। उसके पश्चात आप उसमें अपने मत भी व्यक्त कर सकते हैं और अंत में आप निष्कर्ष वगैरह भी दे सकते हैं। इस तरह से आपका 2.5 से 3 पेज लिखते हुए हो जाएगा। किसी भी प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आपको बेवजह बेकार की चीजें लिखने से बचना है। प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसको आपको ध्यान से समझना है और टू द पॉइंट अपना आंसर लिखना है। यह भी ध्यान देना है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक समान और समान अधिकार से लिखना है। ऐसा नहीं कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है उसको आप लिखते चले जा रहे हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है उसको आप 250 शब्दों के बजाय 150 शब्द लिख रहे हैं या 2.5 पेज के बजाय आप 1.5 पेज लिख रहे हैं। तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर एक समान और उसी समान अधिकार के साथ लिखना है। एग्जामिनर को ये लगे कि आपने अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ ये भी आपको बता दें कि जो भी कॉपी आपको लिखने के लिए वहां पर मिलेगी वह पूरी तरह से प्लेन होती है, लाइनिंग वाली कॉपी आपको नहीं मिलती है। अगर आपका अभ्यास बिना लाइन वाली कॉपी पर, प्लेन कॉपी पर लिखने का नहीं है तो आप उसका अभ्यास करना शुरू कर दें। अन्यथा की स्थिति में आपकी हैंडराइटिंग जब आप लिखेंगे तो उसकी लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी। इसलिए प्लेन कॉपी पर आप लोग लिखने का अभ्यास शुरू कर दें। साथियों, उत्तर लेखन में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई भी प्रश्न छोड़ दिया, अगला कैंडिडेट उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगला कैंडिडेट भले उत्तर उतना बेहतर न लिखा हो, कंटेंट उसका बेहतर ना हो, लेकिन 2-4 नंबर वो आपसे ज्यादा पाएगा। इसलिए कॉपी लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी प्रश्न छूटने न पाए। अब आप लोगों के मन का यह संशय दूर कर दें कि कॉपी की जांच कैसे होगी। आप लोगों को बता दें, कुछ जरूरी काम से मैं लोक सेवा आयोग गया था। वहां पर जो भी अधिकारी हैं उनसे जब बातचीत किया कॉपी जांचने के संदर्भ में, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि जो भी एग्जामिनर कॉपी जांचने के लिए आएंगे उनको मॉडल आंसर दिया जाएगा और उसी मॉडल आंसर के आधार पर कॉपियां जचेंगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग परेशान ना हो, आयोग ने इसके विषय में पहले से ही व्यवस्था सोच रखा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा। तो साथियों, आप लोगों के पास एक बेहतर अवसर है, लगातार आपके एग्जाम होने वाले हैं। आप लोग अच्छी कॉपी लिखने का अभ्यास करते रहें जिससे आपका LT ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप कॉपी लेखन का बेहतर अभ्यास करेंगे तो GIC लेक्चरर की मुख्य परीक्षा में भी आप अच्छी कॉपी लिखेंगे। KVS, NVS, EMRS इत्यादि में भी इस बार मुख्य परीक्षा होनी है, तो वहां पर भी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छी कॉपी लिख पाएंगे। साथियों, ये कुछ जरूरी बातचीत थी कॉपी लेखन को लेकर। कॉपी लेखन के संबंध में आपको बहुत सारे वीडियो 1 घंटे 2 घंटे के मिलेंगे। हमने बहुत कम समय में जो बुनियादी बातें थी अच्छे आंसर राइटिंग के लिए, जिसके आधार पर आप अच्छे अंक गेन कर सकते हैं, वह हमने आपसे चर्चा किया। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न को जरूर पूछ लें। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों को जवाब दिया जाएगा।
आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।